स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अभ्यास 13 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी ने इसके पहले की एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो आप सभी को आई बटन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। आप वहां पर जा करके इस बुक के जितनी भी एक्सरसाइजें हैं सब को आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी क्लास में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया है इसके अंदर हर एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व करना है। इसके अलावा मैं आप सभी को यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक के मैथ के सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है बड़े ध्यान से समझना होगा, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है निम्नांकित चित्रों को काटिए, मतलब आपको इन चित्रों को काट लेना है। प्रत्येक को दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों का भाग सर्वांगसम हो जाए। मतलब आपको इसको काट करके मोड़ लेना है, मतलब कहीं पर ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा। बिल्कुल जैसे ये आपका हाथ है, ये मान लीजिए दो भागों में है, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे कर देना है, दोनों बराबर दिखना चाहिए। इस तरह से देखिए कहीं से दिख रहा है मेरा हाथ, दूसरा वाला नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल ये सर्वांगसम है, इसी को कहते हैं। तो आपको इसको भी सेम क्या करना है, इसी तरह से काटना है, बिल्कुल आधे पर से मोड़ लेना है, ठीक है। दूसरा भाग नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से चपक जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सर्वांगसम हो जाने चाहिए। तो इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है, आसान है बहुत। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया गया, आइए देखते हैं। तो दिया गया है नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर दो भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम हैं या नहीं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक के समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। मतलब अगर आप इसको इतने पर से, जो ये बिंदु बना हुआ है, इतने पर से मोड़ेंगे उस साइड, इधर से इधर मोड़ेंगे या इधर से उधर मोड़ेंगे, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने हाथ दिखाया था ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर जुड़ जाएंगे, दिखेंगे नहीं, ठीक, उस तरफ वाला दिखेगा नहीं। जैसे देखिए इधर वाला हाथ से उस तरफ वाला हाथ नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है जैसे ये दिख रहा है ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर निकला रहेगा तो आपको इसके अंदर नहीं लिखना है। अगर बिल्कुल ऐसे सर्वांगसम हो जाएगा, नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे मेरा हाथ है देखिए नहीं दिख रहा है, तो आपको हाँ लिखना है। अगर ऐसे थोड़ा बहुत निकला हुआ है दूसरा वाला तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल बीच में है, ठीक है। जब बिल्कुल बीच में रहेगा तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये देखिए चारों तरफ से भुजा इसकी बराबर है और ये बिल्कुल बीच में लाइन है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये सर्वांगसम है। इसलिए क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाँ लिखना है। क्या लिखना है आपको, हाँ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये तो ये जो आपको चित्र बना हुआ है इसके अंदर देखिए ये लाइन जो है बीच में नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसको जब आप मोड़ेंगे तो ये वाला नीचे वाला भाग दिखता रहेगा इसका, ठीक है। इसलिए सर्वांगसम नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख देना है। अब देखिए प्यार ये वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल बीच से ये लाइन खींची गई है, ठीक, इसके बिल्कुल बीच से खींची गई है। तो प्यार इसके अंदर क्या लिखना है आपको, हाँ लिख देना है। क्या लिखना है, हाँ लिख देना है, ठीक है। अब देखिए प्यार इसके अंदर फोन नंबर का, तो ये वाला भी बिल्कुल बीच से खींचा गया है, तो इसके अंदर भी हाँ लिख देना है। अब देखिए प्यार ये वाला जो है इसके अंदर देखिए ये वाली ज्यादा बड़ी भुजा है और ये वाली छोटी सी है, देख सकते हो आपसे। एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा है क्या, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए ये वाली ज्यादा बड़ी भुजा है प्यारे बच्चों और ये वाली छोटी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको जब आप मोड़ोगे इसके ऊपर तो ये यहीं तक आएगा, ये थोड़ा सा नीचे का भाग इसका दिखता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये सर्वांगसम नहीं है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है यहाँ पर गया हुआ ये इधर का घर रहना चाहिए, टेढ़ा की लाइन खींची गई है, ये अगर इधर की खींची होती तो ये बिल्कुल इसके ऊपर जुड़ जाता, दिखाई नहीं देता मोड़ने पर, है ना। तो इसके अंदर नहीं कर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं हम अपना, ठीक है। अब देखिए जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपके ये दो क्वेश्चन है, ठीक, 6 नंबर वाला और 7 नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला देखिए ये वाला तो बिल्कुल बराबर है, ठीक है, जितनी इधर जगह है उतने इधर भी है, ठीक, बिल्कुल बीच से ये लाइन भी खींची गई है। तो इसके अंदर प्यार क्या करेंगे आप, 6 नंबर में हाँ लिखेंगे। और 7 नंबर वाला अगर ध्यान से प्यार देखो आप, तो इधर देखिए ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इधर देखिए ज्यादा बड़ा दूरी दिख रही है। देखिए मैं हाथ से नाप के दिखाता हूँ, चलिए इस ख्याल से नाप लेते हैं तो आपको, ताकि पूरा दिख जाए। देखिए यहाँ पर 0 से कितना सेंटीमीटर है, यहाँ पर 0 से अगर बीच में हम ले जाए तो ये आपका 2 के लमसम है, ठीक, 2 से 2.2, ठीक। अब इधर ले जाते हैं प्यार देखिए ये 2 से बहुत छोटा है, देखिए वहां पर 2 जा रहा है, ठीक है, 0 से, तो ये इसका मतलब प्यार ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर नहीं लिख देना है। अगर आपको समझ में ना आए तो ऐसे स्केल से आप नाप सकते हो, ठीक है। तो प्यार ये हो गया आपका। तो उम्मीद है प्यार आपको समझ में आया होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब देखते हैं अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए प्यार यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया ये पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित
त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए, मतलब आपको कोण के आधार पर वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप कैसे समझेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं आपका 28 अंश ये कोण होते हैं, 28 अंश, 120 अंश, 32 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कोणों के आधार पर क्या करना है, इसके नाम को आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें लिख कर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला कोण है प्यारे बच्चों, इसका क्या है, 120 अंश का है। ठीक है, अब ये कोण के आधार पर क्या होगा, अब आइए इसको समझते हैं हम कॉपी पर चल करके। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब आपका यहाँ पर कोई सा भी कोण 120 रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कोण कोई सा 90 से ज्यादा का रहे, ठीक है, 90 से ज्यादा का रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 से कम रहना चाहिए। ठीक है, कितना रहना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अब चलिए हम देखते हैं। तो ये जो त्रिभुज होगा इसके अंदर आपको लिख देना है अधिक कोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इस जब कोई सा भी कोण 180 से कम और 90 से ज्यादा होता है, या सीधी सी बात 90 से ज्यादा रहना चाहिए और 180 से कम रहना चाहिए। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इसका एक कोण है वो क्या है, इसके अंदर 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसलिए क्या होगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए इसके सेकंड नंबर त्रिभुज पर चलते हैं, उसको समझते हैं वो कौन सा त्रिभुज आपका है। तो देखिए ये सेकंड नंबर का जो आपका त्रिभुज है ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा त्रिभुज, तो इसको मैं लिख देता हूँ संकेत में, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, इसके अंदर होगा अधिक कोण त्रिभुज में जो 90 से, ठीक है, 90 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, बी जो है ये क्या है, 90 से अधिक है और ये 180 से छोटा है। ठीक, इस तरह से लिखेंगे, मतलब देखिए जिधर का मुख खुला रहेगा वो बड़ा है, तो 90 से अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए 90 से क्या है, ये बी वाला कोण ज्यादा है और 180 से छोटा है। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसी तरह से आपका जब यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज तब होता है, ठीक है, ये क्या होगा, आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा। आपको सबसे पहले लिख लेना है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज तब कहलाता है जब, ठीक है, कोई इसके कोई सा भी कोण जो हो वो क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर कोई सा भी आप कोण ले लोगे, जो एक उठा लो सिंपली, तो यहाँ पर हमने ये वाला उठाया, तो यहाँ पर आप कोई सा भी उठा दोगे सब सेम है। तो यहाँ पर आप इसको ले लो या इसको ले लो, इसको 80 को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि P बिंदु इसका है, ठीक है, क्या है, 80 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए। तो जो ये P बिंदु है ये क्या है, 80, देखिए पी कोण जो है वो कितना है, 80, तो 0 से बड़ा है 80, तो 0 से पी क्या है, बड़ा है और 90 से छोटा होना चाहिए, 90 अंश से, तो ये न्यून कोण होता है। तो देखिए ये 80 जो है ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 80 नहीं लिखना है, इसके ऊपर जो बिंदु जो संकेत दिया गया पी बिंदु पर है तो पी आपको लिखना है। ठीक, इस तरह से समझ गए आप सभी। तो यहाँ पर ये जो होगा ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो देखिए ये जो आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का पार्ट है, इसके अंदर ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको इसको भी समझना होगा। जब किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कोई सा कोण 90 अंश का होता है तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या होगा, आपका समकोण, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखिए एक कोण जो है 90 अंश का, इसलिए क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, किसी भी त्रिभुज में अगर आपको 90 अंश का कोण दिख जाता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर देखिए यन बराबर, क्योंकि आपका है 90 अंश, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, तो सिंपली ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 4 नंबर क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इनकी भुजाओं के आधार पर इसको वर्गीकृत करना है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, भुजा के आधार पर देखिए इसके अंदर दो भुजा बराबर है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जब दो भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके अंदर कोई सी भी भुजाएं आपकी हो सकती हैं, ऊपर की, नीचे की, साइड की। ठीक है, दो भुजाएं बस बराबर होनी चाहिए,
बस ठीक है। तो कैसे समझेंगे, वहां पर आपको मान दिया रहेगा उन भुजाओं का कितना कितना है। अब चलिए सेकंड नंबर का देखिए। तो सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.6, कोई सी भी इसके अंदर बराबर नहीं है दो भुजा। तो जब ऐसे कंडीशन आए कोई सी भी दो भुजा बराबर ना रहे, सब अलग अलग मान रहे, तो यहाँ पर वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, सब अलग अलग मान रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तो सेकंड नंबर का जो है वो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है आपका। चलिए इसके अंदर देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसके अंदर देखिए 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर भी सभी अलग अलग हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसके अंदर देखते हैं 4 नंबर का पार्ट किस तरह से करना है। तो 4 नंबर का पार्ट जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर हैं। जब सभी भुजाएं बराबर रहती है उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, सभी भुजाएं बराबर रहती हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया। तो दिया गया नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं, देख सकते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, बराबर हैं। यदि ए बी बराबर 4.5, अगर ये ए बी जो है 4.5 है तो सी डी की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई बताओ। तो दोनों बराबर हैं, ये कह रहा है दोनों बराबर हैं, सर्वांगसम है, मतलब दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो ये 4.5 का ये वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4.5 का हो जाएगा। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा 5 में आपका। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 5 में आपका जो आंसर आएगा वो सी डी बराबर सेम वही आ जाएगा जो ए बी का है। तो सी डी बराबर होगा किसके, ए बी के। तो ए बी जितना है उतना सी डी भी होगा। कितना होगा, 4.5 है ना, है दिया गया 4.5 सेमी। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया गया चित्र में ए बी सी डी एक रेखा पर स्थित बिंदु है। देखिए ए बी सी डी ये रेखा है, इस पर स्थित बिंदु है। रेखाखंड सी ए, रेखाखंड बी डी। तो रेखाखंड देखिए ये क्या करे, सी ए और बी डी बराबर है, सी ए जितना है उतना बी डी है। ठीक है, तो रेखाखंड सी बी, तो आपको सी बी यहाँ तक दूरी बतानी है, और ए डी, ए से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है या नहीं, तो बताना है क्या ये, अगर ये दोनों बराबर हैं इतना इतना, तो क्या यहाँ से सी से लेकर बी तक और ए से लेकर डी तक की दूरी बराबर होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, क्या होगी, बिल्कुल ये बराबर दूरी होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आपको लिख देना है 6 में हाँ। ठीक है, यहाँ पर हाँ लिखने के बाद आप लिखेंगे सी बी बराबर, ठीक है, हाँ कॉमा लगाकर सी बी बराबर होगा किसके, ए डी के। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके अंदर 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया और उसको किस तरह से करना है इसको भी समझ लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी को दिया गया, नीचे बने चित्र में कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण का बात किया जा रहा है। उसके बाद बराबर है सी ओ डी, सी ओ डी ये जो कोण है इतना, ये बराबर है सी ओ डी के। ठीक है, इस ये वाला इतना कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो क्या ए ओ सी, यहाँ पर ए ओ सी यहां से लेकर यहां तक कोण बराबर होगा बी ओ डी, बी ओ डी। तो सीधी सी बात है, अगर दो कोण किसी भी ठीक आकृति के अंदर दो कोण बराबर हो जाते हैं और उसके अंदर कोई सी भी, ठीक है, हाँ, यदि उसके अंदर कोई से भी कोण बराबर हो जाते हैं, दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो उसके जो अन्य कोण रहते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर वो उन दोनों से संबंधित है तो। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी ये क्या है, इसके अंदर संबंधित है, और बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला भी इसके अंदर संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बराबर होंगे। इसके अंदर क्या लिखना है आपको, हाँ लिख देना है। ठीक है, तो 7 में क्या होगा, हाँ होगा। ठीक है, क्या लिखना है, हाँ लिखना है। और आगे आप लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना था। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को अभ्यास जो आपका 13 ए है उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आप सभी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वीडियो दिखाई दे रहा होगा। और प्लेलिस्ट जाने के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी हमारे चैनल पर जाकर के, सॉरी, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर के जो चैप्टर पढ़ना चाहे उसे पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।